नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज रात 8 बजे जरूर देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ। और फिलहाल देखते हैं 100 खबरें रफ्तार के साथ बुलेट 100 में। अनलॉक 1 के लिए यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे। 30 जून तक जारी रहेगा ये लॉकडाउन। यूपी के कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार होगा। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर जिले के डीएम फैसला लेंगे। हालांकि केंद्र ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत दी है। यूपी के सभी बाजार 9 बजे सुबह से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट खोलने की अनुमति होगी, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यूपी में सभी सरकारी ऑफिस 100% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। 3 पालियों में होगा काम। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,82,000 के पार। अब तक 5,164 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 194 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। औरंगाबाद में कोरोना के 42 और सोलापुर में 26 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं पुलिसकर्मी। 4 घंटे में कोरोना संक्रमित हुए 91 और पुलिसकर्मी। बता दें आपको कि एक पुलिसकर्मी की जान भी चली गई। अब तक प्रदेश में 26 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 262 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 2,901 एक्टिव मामले हैं। 4,709 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। यूपी में कन्नौज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 60 नए मरीज इस इलाके में मिले हैं। यूपी के अलीगढ़ जेल के 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव। चोरी के मामले में कुछ दिनों पहले जेल लाए गए थे ये दोनों कैदी। कोरोना से दिल्ली पुलिस के एएसआई की मौत हो गई है। क्राइम ब्रांच में तैनात थे एएसआई। 28 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। कोरोना के 55 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,486। अब तक 132 की मौत। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 21। 24 घंटे में 300 नए मामले सामने आए। सूबे में 3,565 पॉजिटिव मामलों में 2,433 प्रवासी मजदूरों के मामले हैं। राजस्थान में कोरोना के 76 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8500 के पार। अब तक कोरोना से 194 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रपाड़ा में सबसे ज्यादा 18 मरीज मिले हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 1800 के पार जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 98 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 3,042 हो गई है। अब तक 62 लोगों की मौत हुई है। असम में आज कोरोना के 56 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,272 हो चुकी है। इनमें 1,102 एक्टिव केस हैं। 163 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। 176 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे। कोरोना संकट के बीच आम आदमी पार्टी के सियासत मनीष सिसोदिया ने आर्थिक संकट का दिया हवाला। केंद्र से मांगी 5,000 करोड़ की सहायता राशि। कहा दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं। सीएम केजरीवाल की केंद्र से अपील, आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा रसूख बचाने की बजाय लोगों को बचाने की कोशिश करें केजरीवाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा लॉकडाउन की वजह से भारत सुरक्षित। केंद्र सरकार के पैकेज से सबको लाभ। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। कोरोना को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। आंशिक रूप से सार्वजनिक परिवहन को छूट दी जाएगी। देश में कल से 200 नए यात्री स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यात्रा को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। पालन करने पर ही ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 65वें भाग में देशवासियों को संबोधित किया। कहा देश अब खुल गया है, ज्यादा सतर्क रहें, कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। मोदी ने कहा कोरोना से होने वाली मृत्यु दर हमारे देश में काफी कम है। हम जो बचा पाए हैं वो देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना की सबसे बड़ी चोट हमारे गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पीएम ने कहा कोरोना संकट के समय में योग अहम है। योग में तो स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम आते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों के साथ सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने सुनी मन की बात, सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग की वजह से लगा लंबा जाम। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग या पुलिस वालों को ही जाने की इजाजत। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के टीएनडी बॉर्डर पर दिल्ली से आने वाले गाड़ियों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। बिना पास के एंट्री नहीं मिल रही है। हर आने जाने वाले से पूछताछ भी की जा रही है। कोरोना को लेकर सख्त हरियाणा सरकार। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही है पुलिस। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को बॉर्डर पार करने की इजाजत। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सख्त हुई है पुलिस। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद सतर्क नजर नहीं आ रहे लोग। कोलकाता में बस और ऑटो सेवा शुरू कर दी गई है। सामाजिक दूरी के साथ बस का इंतजार करते नजर आए लोग। पंजाब से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू। बस में सवारी से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। कल से शुरू होने वाली 200 पैसेंजर ट्रेन के लिए रेलवे ने कसी कमर। यूपी के मुरादाबाद स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टेशन पर नए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 50 दिन बाद खुली एपीएमसी मार्केट। दुकानदारों की चेहरे पर लौटी रौनक। बेंगलुरु में लॉकडाउन में ढील के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। कर्नाटक के हुबली में कर्फ्यू में 36 घंटे की ढील दी गई है। दुकानों में खरीदारी करने पहुंचे लोग। लंबी दूरी की बस सेवा को भी खोला गया। लॉकडाउन के बीच श्रीनगर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बारिश के बीच चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए जवान। त्रिवेंद्रम में लॉकडाउन के आखिरी दिन भी सख्ती जारी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बेवजह घर से निकले लोगों का चालान काटा गया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में रेड जोन से आने वाले सभी वाहनों की सख्त जांच की जा रही है। बिना पास के एक भी गाड़ी को एंट्री नहीं मिल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोरोना को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को घरों से निकलने की इजाजत है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। 1000 फूड पैकेट पश्चिम बंगाल भेजा गया। दिल्ली में लोधी रोड के साईं मंदिर को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है और सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। जबलपुर में हाई प्रोफाइल परिवारों ने उड़ाई लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जन्मदिन की पार्टी में जुटाई भीड़। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम पहुंचे प्रवासी मजदूर। बिना मेडिकल जांच के घर निकले सैकड़ों मजदूर। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। पश्चिम बंगाल से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। हुबली स्टेशन से 1282 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। कोरोना के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर के डोडा में अलर्ट। प्रशासन फल और सब्जी विक्रेताओं को कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। श्रीनगर में अगले सीजन के लिए ट्यूलिप गार्डन की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए यहां पर काम किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में कोरोना से जंग में जुटे कैदी मास्क और सैनिटाइजर बनाकर कर रहे हैं योगदान। यूपी के अलीगढ़ में महिलाओं की सराहनीय पहल। घर में बना रही हैं खादी के मास्क।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में 65 साल की बुजुर्ग महिला की सराहनीय पहल, घर घर जाकर गाने के जरिए लोगों को कोरोना के खिलाफ कर रही है जागरूक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, USTOW मिसाइल का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है, सीमा पर रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान अमेरिकी मिसाइल का उपयोग कर रहा है। पुंछ के बालाकोट में USTOW मिसाइल के अवशेष मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समूह में भारत और कुछ अन्य देशों को शामिल करने की मांग उठाई है। कोरोना के चलते सितंबर तक बैठक को टाल दिया गया है। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर पर शिकंजा कस गया है। क्राइम ब्रांच ताहिर और उसके भाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। मुंबई से सटे मुंब्रा में इलाज के अभाव में 26 साल की गर्भवती महिला की मौत हो गई। 3 अस्पतालों में एक महिला के इलाज से इनकार कर दिया था। सांस की तकलीफ के बाद इस महिला को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, किसानों द्वारा भाई की गाड़ी रोकने पर बीजेपी नेताओं को गालियां दी, किसानों को धमकाया। दिल्ली के द्वारका इलाके में पानी की कमी को लेकर सड़क पर उतरे लोग, सेक्टर 2 के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर विशेष आकृति बनाई, लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया। TRAI ने 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से जुड़ी खबरों का खंडन किया और कहा मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही रहेगा। राजस्थान के बीकानेर में टिड्डियों का आतंक, कपास की फसल को भारी नुकसान, पारंपरिक तरीकों से टिड्डियों को भगाने में जुटे किसान। यूपी के प्रयागराज में टिड्डियों से निपटने के लिए अलर्ट दिया गया है, जगह जगह दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। यूपी के मथुरा में कृषि विभाग ने टिड्डी के खतरे को देखते हुए कीटनाशक दवाइयों को खेतों में छिड़काव करवाया है कि किसानों को टिड्डियों से बचने के तरीके भी बताएं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसा हो गया। 7 प्रवासी मजदूरों को गंभीर चोट आई है, सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में कार गिरने से महिला की मौत हुई है। रेस्क्यू के लिए पहुंची क्रेन भी नदी में पलट गई है, एक शख्स को बचाया गया। दिल्ली के निहाल विहार में रामदास अठावले की पार्टी के नेता शकील सैफी के फार्म हाउस पर फायरिंग, गार्ड को लगी गोली, पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिसकर्मी ने पड़ोसी को जमकर पीटा है, वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में बंधक बनाकर चोरी के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का परिवार भी वारदात में शामिल था, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली हल्की राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल घिरे रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब के लुधियाना में घने बादल छाए हैं, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया। यूपी के उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर को झारग्राम से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भारी बारिश से बह गया है, मिदनापुर और झारग्राम के बीच संपर्क टूट गया है। आगरा में तेज आंधी बारिश से नुकसान, ताजमहल के मकबरे की रेलिंग भी टूटी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश, कई दुकानों में भरा पानी, शटर खोलने की कोशिश करते नजर आए लोग। मानसून के चलते केरल सरकार ने मछली पकड़ने पर रोक लगाई है, मछुआरों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकल के लिए वोकल मंत्र के साथ काम में जुटी रूपा कंपनी, पिछले 50 साल से देश में होजरी प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, देश को मजबूत करने पर कंपनी का जोर। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 61 लाख के पार पहुंचा, अब तक 3,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वही 27 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18 लाख के पार, 1,05,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,98,000 के पार जा पहुंचा है। ब्राजील में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की जान गई।
रूस में एक दिन में 8,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 3,96,000 के पार पहुंच गई है। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 664 नए मामले सामने आए। स्पेन में 27,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,72,000 के पार पहुंचा है। ब्रिटेन में कोरोना से 38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चीन में भी नहीं थम रहे कोरोना के केस। 5 नए मामले फिर सामने आए। 3 मरीजों में कोई लक्षण नहीं थे। इटली में कोरोना संक्रमण से 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,32,000 के पार।